फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अधिकांश ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए जापानी कैंडलस्टिक्स का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक्स वास्तव में कुछ मूल्यवान जानकारी प्रदान करती हैं, लेकिन इन कैंडलस्टिक्स की व्याख्या बहुत व्यक्तिपरक हो जाती है। इसका मतलब है कि किसी विशेष कैंडल की मेरी व्याख्या आपकी व्याख्या से बहुत अलग हो सकती है। यह व्यक्तिपरकता कुछ ऐसी है जो नए ट्रेडर्स को डराती है। यह वह जगह है जहां हेकेन-आशी तस्वीर में आती है। हेकेन-आशी कैंडलस्टिक्स की तरह एक चार्टिंग तकनीक है, हालांकि यह बहुत अधिक सरल है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइक और ऐश कैंडलस्टिक्स कैसे काम करते हैं, और हम हाइक आनाची चार्ट का उपयोग करके एक ट्रेडिंग रणनीति भी सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई और प्रभावी रणनीति साझा करते हैं। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हाइक और ऐशी कैंडलस्टिक्स की गणना कैसे की जाती है। हाइक ऐश कैंडल के खुलने की गणना पिछली कैंडल के ओपन और क्लोज की गणना करके और इसे 2 से विभाजित करके की जाती है। दूसरे शब्दों, कैंडल में का उद्घाटन पिछली कैंडल के शरीर के ठीक बीच में होता है। कैंडल के बंद होने की गणना खुले, उच्च, निम्न और वर्तमान कैंडल के बंद होने के औसत से की जाती है। अब कैंडल की ऊंचाई जापानी कैंडल की ऊंचाई के समान है। इसी तरह एनाची की हाइक का निचला हिस्सा जापानी कैंडल के निचले हिस्से के समान ही है। यहां बताया गया है कि हाइक ऐश चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट से कैसे भिन्न है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब कैंडलस्टिक चार्ट पर हम देखते हैं कि इस तरह के मजबूत डाउन ट्रेंड में भी 5 से 6 हरी कैंडल है, जबकि यहाँ की प्रवृत्ति को पीछे से देखा जा सकता है। वास्तविक समय में प्रवृत्ति को देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हरी मोमबत्तियां हमें भ्रमित करती हैं। दूसरी ओर, यदि हम वृद्धि आनाची चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैंडल पूरे डाउन ट्रेंड के लिए लाल रहती है। यह प्रवृत्ति की निरंतरता को दर्शाता है। प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और चार्ट बहुत अधिक साफ है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की वृद्धि वाली अनाची कैंडलस्टिक्स को देखें और उनका क्या अर्थ है। एक अपर ट्रेंड में हम हरे रंग की कैंडलस्टिक्स देखते हैं जिनमें नीचे की तरफ बहुत कम या कोई विक्स नहीं होती है। यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर है और बाजार में वस्तुतः कोई विक्रेता नहीं है। ये कैंडलस्टिक्स एक अपर ट्रेंड में ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। जब अपर ट्रेंड कमजोर हो जाता है तो हरी कैंडलस्टिक्स में कम विक्स होने लगती हैं, जो दर्शाती हैं कि विक्रेता बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंडल के शरीर भी छोटे हो जाते हैं। फिर यह भी दर्शाता है कि अपर ट्रेंड कमजोर होता जा रहा है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में हम बहुत कम या बिना ऊपरी विक्स वाली लाल कैंडलस्टिक्स देखते हैं। इन कैंडलस्टिक्स से पता चलता है कि बाजार में बड़ी मात्रा में विक्रेता हैं और कोई भी ऊपरी बाती किसी खरीदार की अनुपस्थिति नहीं दिखाती है। इससे पता चलता है कि डाउन ट्रेंड में मजबूती है। जब डाउन ट्रेंड कमजोर हो जाता है तो लाल कैंडलस्टिक्स में ऊपरी विक्स होने लगती हैं, जो दर्शाती हैं कि खरीदार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह कैंडल के शरीर भी छोटे हो जाते हैं। फिर यह भी दर्शाता है कि डाउन ट्रेंड कमजोर होता जा रहा है। अंत में ये डोजी कैंडलस्टिक्स हैं जो कभी कभी चार्ट पर दिखाई देती हैं। वे आमतौर पर चाल के ऊपर या नीचे बनते हैं। ये कैंडलस्टिक्स इंगित करती हैं कि पिछली चाल की गति पूरी तरह से खो गई है। इसलिए यह एक संकेत देता है कि चार्ट पर उलटफेर हो सकता है। हर डोजी के बाद उलटफेर नहीं होता है। डोजी कभी कभी प्रवृत्ति में एक अस्थायी विराम का संकेत दे सकते हैं। प्रवृत्ति फिर से शुरू हो सकती है, जैसा कि यहां हुआ था। एनाची कैंडलस्टिक्स की वृद्धि को पढ़ना और समझना हमारी रणनीति के लिए मौलिक है। अब जब हम एनाची कैंडलस्टिक्स की वृद्धि के प्रकारों को समझ गए हैं, तो हम रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारी रणनीति प्रवृत्ति की दिशा में आवेगी चालों को पकड़ने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य पुलबैक की पहचान करना है और जब कीमत प्रवृत्ति में फिर से शुरू होती है तो दर्ज करना है।
इस रणनीति का ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करनी होगी। मूविंग एवरेज एक ऐसी रेखा है जो एक विशिष्ट अवधि में परिसंपत्ति की औसत कीमत का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम 10 अवधि की मूविंग एवरेज का उपयोग कर रहे हैं, तो यह हमें पिछली 10 कैंडलस्टिक्स की औसत बंद कीमत दिखाएगा। अलग अलग मूविंग एवरेज हमें अलग अलग ट्रेंड देते हैं। उदाहरण के लिए, 20 या 50 अवधि की मूविंग एवरेज हमें लघु अवधि की प्रवृत्ति देगी, 100 अवधि की मूविंग एवरेज हमें मध्यम अवधि की प्रवृत्ति और 200 अवधि की मूविंग एवरेज देगी। एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए 200 अवधि की मूविंग एवरेज उपयुक्त होगी, जबकि डे ट्रेडिंग के लिए 20 अवधि की मूविंग एवरेज उपयुक्त होगी। इस वीडियो में चर्चा की गई रणनीति किसी भी मूविंग एवरेज पर काम करेगी, लेकिन इस वीडियो के लिए हम 100 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। जब कीमत 100 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, तो हम एक अपर ट्रेंड में कीमत पर विचार करेंगे और हम केवल बाय सेटअप की तलाश करेंगे। इसी तरह अगर कीमत मूविंग एवरेज से कम है, तो हम सेल ट्रेड की तलाश करेंगे। हमारा खरीद सेटअप इस तरह दिखेगा। हमें यहां हाइक नाशी कैंडलस्टिक्स लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों कैंडलस्टिक्स हरे रंग की हैं और नीचे की तरफ कोई बत्ती नहीं है। यह इंगित करता है कि बाजार में कोई विक्रेता मौजूद नहीं है। यह बहुत तेजी का संकेत है। जब नीचे की तरफ बिना बत्ती वाली दो कैंडलस्टिक्स हों, तो यह खरीदारों के प्रभुत्व का स्पष्ट संकेत है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन दो कैंडलस्टिक्स को पुलबैक के ठीक बाद दिखाना चाहते हैं। तो पुलबैक के बाद दिखाई देने वाली पहली दो हरी कैंडलस्टिक्स ये दो कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए। अब आइए बिक्री सेटअप को देखें। यहां हमें हाइक और ऐश कैंडलस्टिक्स पढ़नी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों कैंडलस्टिक्स में कोई ऊपरी बत्ती नहीं है। इन बत्ती का न होना बाजार में विक्रेताओं के मजबूत प्रभुत्व का संकेत देता है। यहां एक ट्रेड उदाहरण है। यहां हम देख सकते हैं कि कीमत 100 अवधि की मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रही है। इसलिए हम केवल खरीदारी पर ध्यान देंगे। हमें पहले एक छोटे से पुलबैक की प्रतीक्षा करनी होगी। हम आसानी से पहचान सकते हैं कि लाल कैंडलस्टिक्स की एक श्रृंखला यहां दिखाई देती है। अब हम अपने खरीद सेटअप के प्रकट होने की प्रतीक्षा करेंगे। यहां हमारा खरीद सेटअप है। यहां हमारे पास बिना किसी निचली बत्ती वाली दो हरी कैंडलस्टिक्स हैं। इन कैंडलस्टिक्स से संकेत मिलता है कि खरी मोमबत्तीदारों ने शॉर्ट पुलबैक के बाद बाजार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस ट्रेड सेटअप के प्रकट होने के बाद हम दूसरी की ऊपरी कैंडल के ऊपर एक खरीद आदेश रख सकते हैं और हम अपने स्टॉप लॉस को पहली कैंडल के नीचे रख सकते हैं। लक्ष्य के लिए हम 2 पर लाभ ले सकते हैं। एक जोखिम से इनाम अनुपात था, या हम निकटतम प्रतिरोध से बाहर निकल सकते हैं। यहां एक बेचने के ट्रेड का एक उदाहरण है। यहां हमारे पास 5 मिनट की समय सीमा पर माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कीमत 100 अवधि की मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रही है। इसलिए हम केवल सेल सेटअप पर ध्यान देंगे। पहले हमें पुलबैक का इंतजार करना होगा। पुलबैक यहां होता है। एनाची चार्ट में वृद्धि के कारण हम इस पुलबैक को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि हरी कैंडलस्टिक्स का एक सेट दिखाई देता है। अब हम बिना किसी ऊपरी बत्ती के दो लाल कैंडलस्टिक्स की प्रतीक्षा करते हैं। यहां कैंडलस्टिक्स हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। इन कैंडलस्टिक्स के दिखने के बाद हम इस कैंडल के निचले हिस्से के ठीक नीचे स्टॉक बेचेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को इन कैंडलस्टिक्स के उच्च स्तर से ऊपर रखेंगे। बाहर निकलने के लिए हम निकट रेजिस्टेंस पर बाहर निकल सकते हैं या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। दोनों एक जोखिम इनाम अनुपात है। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह रणनीति पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई रणनीति साझा करते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।